जिस दिन तुमने लोगों को प्रभावित करना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर का असली नेता जन्म लेने लगता है। और जिस इंसान को अपनी कीमत साबित करनी पड़ रही है, समझ लेना उसने अभी तक खुद को जाना ही नहीं। जरा सोचो, क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि तुम जितना अच्छा करते हो उतनी पहचान नहीं मिलती? क्या तुम्हारे सामने ऐसे लोग आगे निकल जाते हैं जो केवल बोलना जानते हैं लेकिन भीतर से खाली हैं? क्या कभी तुम्हें यह दर्द हुआ कि तुमने पूरी ईमानदारी से मेहनत की लेकिन तालियां किसी और के हिस्से में चली गई? अगर इन सवालों में तुम्हें अपना चेहरा दिखाई दे रहा है तो इस बात को अंत तक सुनना, क्योंकि आज जो समझ आने वाली है वह तुम्हें भीड़ से अलग कर सकती। बहुत लोग सोचते हैं कि नेता वही होता है जिसकी आवाज सबसे ऊंची हो, जो हर जगह दिखाई दे, जिसके आसपास लोगों की भीड़ हो, जो हर बात पर अपनी राय देता रहे। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है। सच तो यह है कि सबसे ऊंची आवाज अक्सर सबसे गहरे डर को छुपाती है। जो इंसान बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करता है, वह भीतर कहीं ना कहीं खुद से ही हार चुका होता है। जिसे अपने मूल्य का पता होता है, उसे दुनिया को बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना, शोर हमेशा खाली बर्तन करते हैं, गहराई कभी चिल्लाती नहीं। यही कारण है कि इस दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में एक समान बात मिलती है। वे कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। वे कम दिखते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं तो लोग उन्हें भूल नहीं पाते। उन्होंने कभी लोगों का पीछा नहीं किया, लोग खुद उनके पास चले आए। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो या लोगों की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि जब तक तुम्हारा ध्यान इस बात पर रहेगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तब तक तुम अपने बारे में सोच ही नहीं पाओगे। और जो खुद को नहीं जानता, वह कभी किसी का नेतृत्व नहीं कर सकता। आज का इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? अकेले होने से। उसे हर समय किसी की स्वीकृति चाहिए, कोई उसकी तारीफ करे, कोई उसकी पोस्ट लाइक करे, कोई उसकी बात माने, कोई उसे महत्वपूर्ण महसूस कराए। लेकिन यही निर्भरता धीरे धीरे उसकी स्वतंत्रता छीन लेती है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी खुशी दूसरों की राय पर टिक गई, उस दिन तुम्हारी आत्मा कैद हो गई। जिस इंसान की खुशी दूसरों के हाथ में है, उसकी जिंदगी भी दूसरों के नियंत्रण में होती है। एक शांत नेता सबसे पहले अपने भीतर की भीड़ को शांत करता है। वह बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने अंदर के शोर को जीतता है। उसके भीतर भी डर आता है, उसके भीतर भी असफलता का दर्द होता है, लेकिन फर्क इतना है, वह अपने डर का प्रचार नहीं करता, वह अपने घावों को हथियार बना लेता है। यही परिपक्वता है, यही शक्ति है। सोचो, जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम्हारा पहला कदम क्या होता है? खुद को सही साबित करना या घंटों उसी बात के बारे में सोचते रहना? अगर ऐसा है तो समझो कि अभी भी तुम्हारी डोर किसी और के हाथ में है। क्योंकि जिसे अपने सच पर भरोसा होता है, उसे हर आरोप का जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। हर पत्थर उठाकर फेंकने वाला योद्धा नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत मुस्कुराकर आगे बढ़ जाने में होती है। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, लेकिन अपने मन की शांति बचाना सबसे जरूरी है। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि हमेशा सबसे आगे रहो, लेकिन जीवन कहता है पहले अपने भीतर सबसे गहरे उतरना सीखो। लोग ऊंचाई देखकर प्रभावित होते हैं, लेकिन इतिहास केवल गहराई को याद रखता है। इसलिए एक शांत इंसान अक्सर गलत समझा जाता है। लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जो कम बोलता है उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। जिसके भीतर जितनी स्पष्टता होती है, उसे उतने ही कम शब्दों की जरूरत पड़ती है। तुमने कभी नदी को देखा है? वह किसी से नहीं कहती कि मैं समुद्र तक पहुंचूंगी। वह बस बहती रहती है और अंत में समुद्र खुद उसका इंतजार करता है। यही जीवन का नियम है। जो अपने रास्ते पर टिके रहते हैं, मंजिल उन्हें पहचान लेती है। आज लोग जल्दी सफल होना चाहते हैं, जल्दी अमीर होना चाहते हैं, जल्दी प्रसिद्ध होना चाहते हैं, लेकिन कोई यह नहीं पूछता क्या मैं भीतर से इतना मजबूत भी हूं कि सफलता को संभाल सकूं? क्योंकि बिना तैयारी के मिली सफलता सबसे खतरनाक परीक्षा होती है। वह इंसान को ऊपर नहीं उठाती, उसका असली चेहरा सामने ला देती है। इसलिए प्रकृति जल्दी नहीं करती। बीज को भी पेड़ बनने में समय लगता है। अगर बीज अधीर हो जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। जो समय से पहले चमकना चाहता है, वह समय आने से पहले बुझ भी जाता है।
अब एक और सवाल, जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो क्या तुम्हारी कीमत कम हो जाती है? अगर तुम्हारा जवाब हां है, तो अभी तुम्हारी पहचान तुम्हारे भीतर नहीं, दूसरों की आंखों में रहती है। और यह सबसे बड़ा बंधन है। जिस दिन तुमने अपनी नजरों में खुद को स्वीकार कर लिया, उस दिन पूरी दुनिया की स्वीकृति छोटी लगने लगेगी। शांत नेता कभी भीड़ से अपनी पहचान नहीं मांगता। वह अपना काम करता है, अपनी ऊर्जा बचाता है, अपनी दिशा नहीं बदलता, क्योंकि उसे पता होता है भीड़ का काम बदलना है, लेकिन पर्वत का काम अडिग रहना है। आज सोशल मीडिया ने एक नई बीमारी पैदा कर दी है। हर कोई दिखना चाहता है, हर कोई साबित करना चाहता है कि वह खुश है, सफल है, महत्वपूर्ण है। लेकिन जो सच में संतुष्ट होता है, उसे अपने सुख का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह जानता है जिस फूल में सचमुच खुशबू होती है, उसे विज्ञापन की जरूरत नहीं होती। उसकी सुगंध खुद रास्ता बना लेती है। याद रखना, प्रभाव पैदा किया नहीं जाता, प्रभाव बन जाता है। अगर तुम हर किसी को खुश करने निकलोगे तो अंत में खुद को खो दोगे, क्योंकि हर इंसान की अपेक्षाएं अलग हैं। किसको संतुष्ट करोगे? इसलिए सबसे पहले खुद से रिश्ता बनाओ, खुद से ईमानदार बनो। जब इंसान अपने ही सामने झूठ बोलना बंद कर देता है, तभी उसकी असली यात्रा शुरू होती है। और यहीं से वह ऐसी शक्ति को महसूस करता है जो न दिखाई देती है, न खरीदी जा सकती है, लेकिन जिसकी मौजूदगी पूरी दुनिया महसूस करती है। यही एक शांत नेता की सबसे बड़ी पहचान है। वह कमरे में प्रवेश करता है और बिना कुछ कहे भी लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। क्यों? क्या उसके कपड़े अलग होते हैं? क्या उसकी आवाज अलग होती है? नहीं, कुछ और होता है। और वही सबसे बड़ा रहस्य है। उस रहस्य को समझना आसान नहीं है, क्योंकि वह किसी किताब में नहीं लिखा होता, किसी मंच पर नहीं सिखाया जाता और किसी डिग्री से नहीं मिलता। वह धीरे धीरे पैदा होता है जब इंसान अपने भीतर के डर को पहचान लेता है, जब वो ये समझ लेता है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। तुम्हारे भीतर हर दिन दो आवाजें लड़ती है। एक आवाज कहती है लोग क्या कहेंगे, दूसरी आवाज धीरे से फुसफुसाती है तुम्हारा सच क्या कहता है। अधिकांश लोग पहली आवाज को सुनते सुनते बूढ़े हो जाते हैं। बहुत कम लोग दूसरी आवाज तक पहुंच पाते हैं, और जो पहुंच जाते हैं उन्हें फिर दुनिया की आवाजें परेशान नहीं करती। याद रखना, जिस दिन तुम्हारा निर्णय तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारी चेतना से आने लगेगा, उसी दिन तुम्हारा व्यक्तित्व बदल जाएगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि नेतृत्व का मतलब है लोगों को बदल देना, लेकिन जो स्वयं को नहीं बदल पाया, वह किसी और को क्या दिशा देगा? जिस व्यक्ति का मन हर छोटी बात पर हिल जाता है, वह दूसरों का सहारा कैसे बनेगा? इसलिए सबसे पहले अपने मन को देखो। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, क्या तुम आसमान में उड़ने लगते हो? और जब कोई आलोचना करता है, क्या तुम टूट जाते हो? अगर हां, तो अभी भी तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर नहीं है। तुम्हारी डोर अभी भी लोगों के हाथ में है। एक शांत नेता न प्रशंसा से फूलता है, न अपमान से सिकुड़ता है, क्योंकि उसने अपने मूल्य का निर्णय दूसरों को नहीं सौंपा। जिसने अपना मूल्य खुद तय कर लिया, दुनिया उसे सस्ता नहीं बना सकती। जरा एक पेड़ को देखो, जब उस पर फल आते हैं तब उसकी शाखाएं झुक जाती हैं, और जब फल नहीं होते तब वही शाखाएं अकड़कर खड़ी रहती। जीवन भी ऐसा ही है। जिस इंसान के भीतर ज्ञान होता है वह विनम्र होता जाता है, और जिसके भीतर केवल अहंकार होता है वह हर समय खुद को बड़ा साबित करने में लगा रहता है। आज लोग ज्ञान नहीं चाहते, वे केवल प्रभाव चाहते हैं। वे गहराई नहीं चाहते, वे केवल लोकप्रियता चाहते हैं। लेकिन लोकप्रियता और सम्मान में बहुत अंतर है। लोकप्रियता भीड़ देती है, सम्मान समय देता है। लोकप्रियता आज मिलती है, कल खत्म हो जाती है, लेकिन सम्मान मरने के बाद भी जीवित रहता है। अब अपने जीवन की तरफ देखो। क्या तुम ऐसा कुछ कर रहे हो जिसे लोग केवल आज याद रखें, या ऐसा कुछ जिसकी गूंज वर्षों तक सुनाई दे? हर दिन खुद से पूछो, मैं शोर बढ़ा रहा हूं या मूल्य? क्योंकि दुनिया को आवाजों की कमी नहीं है, दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जिनकी उपस्थिति ही लोगों को बदल दे। कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जो बहुत कम बोलता है, लेकिन उसके सामने बैठते ही मन शांत होने लगता है? वह तुम्हें उपदेश नहीं देता, लेकिन उसके व्यवहार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यही वास्तविक शक्ति है, शब्दों से नहीं, अस्तित्व से प्रभाव डालना।
जिसके भीतर शांति होती उसे अभिनय नहीं करना पड़ता। उसकी आंखें ही उसकी सच्चाई बता देती है। उसकी चाल बता देती है कि वह भाग नहीं रहा। उसकी मुस्कान बता देती है कि उसने जीवन को स्वीकार कर लिया है। और यही स्वीकार करना नेतृत्व की पहली सीढ़ी है। लोग हर समय परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों हुआ? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन एक शांत मन पूछता है, यह घटना मुझे क्या सिखाने आई है? बस यही प्रश्न पूरा जीवन बदल देता है। क्योंकि शिकायत करने वाला व्यक्ति परिस्थिति का गुलाम बन जाता है और सीखने वाला व्यक्ति परिस्थिति का मालिक। जिस दिन तुमने हर दर्द को शिक्षक मान लिया, उसी दिन जीवन तुम्हारा गुरु बन जाएगा। ध्यान से देखना, सोना आग में तपकर ही चमकता है, हीरा दबाव में बनता है, बीज अंधेरी मिट्टी में टूटता है, तब कहीं जाकर वृक्ष बनता है। तो फिर तुम क्यों चाहते हो कि बिना संघर्ष के महान बन जाओ? जिस जीवन में परीक्षा नहीं, उस जीवन में परिपक्वता भी नहीं। समस्या यह नहीं कि कठिनाइयां आती हैं, समस्या यह है कि हम हर कठिनाई को सजा समझ लेते हैं, जबकि कई बार वही कठिनाई ईश्वर की सबसे बड़ी तैयारी होती है, जिसे तुम टूटना समझ रहे हो। शायद वही तुम्हारे पुराने अहंकार का अंत हो, जिसे तुम हार समझ रहे हो। शायद वही तुम्हारे नए जन्म की शुरुआत हो। लेकिन यह बात केवल वही समझता है जो थोड़ी देर रुककर अपने भीतर देखता है। आज का इंसान भाग रहा है, इतना भाग रहा है कि उसे यह भी नहीं पता कि जाना कहां है। उसने गति तो बढ़ा ली, लेकिन दिशा खो दी। और बिना दिशा की गति थकान देती है, मंजिल नहीं। इसलिए कभी कभी रुक जाना भी आवश्यक है। रुकना हारना नहीं होता, रुकना स्वयं को फिर से सुनना होता है। जब नदी के पानी को शांत छोड़ दिया जाता है, तभी उसमें आकाश दिखाई देता है। उसी तरह जब मन शांत होता है, तभी सत्य दिखाई देता है। अशांत मन हमेशा उत्तर खोजता है, शांत मन स्वयं उत्तर बन जाता है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, तुम्हें हर किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर प्रश्न सत्य जानने के लिए नहीं पूछा जाता। कुछ लोग केवल तुम्हारी शांति छीनने के लिए सवाल करते हैं, कुछ लोग केवल तुम्हें प्रतिक्रिया करते हुए देखना चाहते हैं। अगर तुम हर पत्थर उठाकर जवाब दोगे तो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही थक जाओगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कहां बोलना है, और उससे भी अधिक कहां मौन रहना है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन वो शक्ति है जो केवल परिपक्व लोगों के पास होती है। क्योंकि अधूरा इंसान हमेशा शोर करता है, पूरा इंसान मुस्कुराता है। तुमने देखा होगा, समुद्र की गहराई में शांति होती है, लेकिन किनारों पर लहरों का शोर होता है। जो जितना सतही होता है वह उतना ही बेचैन होता है, जो जितना गहरा होता है वह उतना ही शांत होता है। तो तय करो, तुम लहर बनना चाहते हो या समुद्र? भीड़ लहरों को देखती है, इतिहास समुद्र को याद रखता है। एक और भ्रम है, लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब है हमेशा बोलते रहना। नहीं, आत्मविश्वास का मतलब है जरूरत होने पर ही बोलना। जिसे अपनी शक्ति का पता होता है वह उसे हर समय दिखाता नहीं। शेर जंगल में हर मिनट दहाड़ता नहीं, फिर भी पूरा जंगल जानता है कि राजा कौन है। इसी तरह जो व्यक्ति अपने भीतर स्थापित हो जाता है, उसे पहचान बनाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, उसकी उपस्थिति ही उसकी पहचान बन जाती है। लेकिन यहां पहुंचने के लिए एक कठिन कीमत चुकानी पड़ती है, अकेलापन। हाँ, जो व्यक्ति अपने भीतर उतरता है उसे कुछ समय अकेले चलना पड़ता है, क्योंकि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जहां सोचने की जरूरत न पड़े। लेकिन जो नया रास्ता बनाता है उसे शुरुआत अकेले करनी पड़ती है। यही वह परीक्षा है जहां अधिकांश लोग वापस लौट जाते हैं। वे अकेले होने से डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि साथ नहीं है तो शायद रास्ता गलत है। लेकिन कई बार सही रास्ते पर शुरुआत में भीड़ नहीं मिलती, क्योंकि सत्य हमेशा पहले अकेला चलता है, फिर धीरे धीरे संसार उसका अनुसरण करता है। अगर तुम्हें हर समय भीड़ की जरूरत पड़ती है तो अभी तुम्हारी यात्रा शुरू ही नहीं हुई। लोग अक्सर अकेलेपन और एकांत को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच उतना ही अंतर है जितना अंधेरे और बंद आंखों में होता है। अकेलापन तुम्हें भीतर से खाली करता है, लेकिन एकांत तुम्हें अपने भीतर भर देता है। अकेलेपन में तुम किसी को खोजते हो, एकांत में तुम स्वयं को खोजते हो। और जिस दिन तुम्हें स्वयं का साथ अच्छा लगने लगे,
उसी दिन दुनिया की आधी बेड़ियां टूट जाती हैं, क्योंकि तब तुम लोगों का उपयोग अपने खालीपन को भरने के लिए नहीं करोगे। तब तुम्हारे रिश्ते जरूरत से नहीं, पूर्णता से बनेंगे। जो स्वयं में पूर्ण हो जाता है वही बिना शर्त प्रेम कर सकता है। आज अधिकतर लोग इसलिए थके हुए नहीं हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है, वे इसीलिए थके हुए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अभिनय किया है। हर जगह अलग चेहरा, हर व्यक्ति के सामने अलग व्यक्तित्व, हर परिस्थिति में खुद को साबित करने की कोशिश। सोचो, अगर एक अभिनेता 24 घंटे अभिनय करता रहे तो क्या वो थक नहीं जाएगा? यही हमारी स्थिति है। हमने अपने असली चेहरे पर इतने मुखौटे पहन लिए कि अब हमें अपना चेहरा भी याद नहीं। जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हो तो धीरे धीरे अपने अस्तित्व से दूर हो जाते हो। और सबसे बड़ा दुख यही है। दुनिया से हारना दुख नहीं है, स्वयं से दूर हो जाना सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सबसे पहले अपने आप से पूछो, मैं वास्तव में कौन हूं? जो लोग मुझे जानते हैं, क्या वे मेरे असली स्वरूप को जानते हैं या केवल उस चेहरे को जो मैं उन्हें दिखाता हूं? यह प्रश्न आसान लगता है, लेकिन यदि ईमानदारी से पूछा जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकता है। जिसने स्वयं को पहचान लिया उसे दुनिया पहचानने में देर नहीं लगाती। अब एक और गहरी बात समझो, जब भी कोई तुम्हारा अपमान करता है तब वास्तव में दर्द किस बात का होता है? क्या उसके शब्दों का या उस छवि का जो तुमने अपने बारे में बना रखी थी? अगर कोई तुम्हें मूर्ख कह दे और तुम्हें भीतर से पूरा विश्वास हो कि तुम मूर्ख नहीं हो, तो क्या तुम्हें उतना दर्द होगा? नहीं, दर्द वहीं होता है जहां भीतर संदेह छिपा होता है। इसलिए दूसरों की बातें तुम्हें नहीं तोड़ती, तुम्हारे भीतर के अधूरे विश्वास तुम्हें तोड़ते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसे अपमान भी नहीं डिगा पाता, क्योंकि उसकी जड़ें बाहर नहीं भीतर होती है। पेड़ को हवा इसलिए नहीं गिरा पाती क्योंकि उसकी ताकत शाखाओं में नहीं, जड़ों में होती है। और मनुष्य की जड़ उसकी चेतना है। यदि चेतना स्थिर है तो जीवन का कोई तूफान तुम्हें अधिक देर तक हिला नहीं सकता। अपनी जड़ों को मजबूत करो, शाखाओं की चिंता प्रकृति स्वयं कर लेगी। ध्यान से देखना, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर समय अवसर खोजते हैं कि लोग उन्हें देखें, और दूसरे वे जो हर समय अवसर खोजते हैं कि वे स्वयं को बेहतर बना सकें। पहले लोग प्रसिद्ध हो सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग प्रभावशाली बनते हैं। प्रसिद्धि समय की देन है, प्रभाव चरित्र की देन है। और चरित्र एक दिन में नहीं बनता। हर बार जब तुम सही रास्ता चुनते हो जबकि गलत रास्ता आसान हो, तब चरित्र बनता है। हर बार जब तुम सच बोलते हो जबकि झूठ से लाभ मिल सकता हो, तब चरित्र बनता है। हर बार जब तुम शांत रहते हो जबकि क्रोध करना आसान हो, तब चरित्र बनता है। याद रखना, नेतृत्व भाषणों से नहीं, छोटे छोटे निर्णयों से जन्म लेता है। लोग मंच पर जो देखते हैं वह परिणाम होता है, लेकिन परिणाम के पीछे हजारों ऐसे क्षण छिपे होते हैं जहां किसी ने स्वयं को चुना, अपने अहंकार को नहीं। आज की दुनिया तुम्हें तुलना करना सिखाती है। वह कहती है, देखो वह तुमसे आगे निकल गया, देखो उसके पास तुमसे अधिक है, देखो लोग उसे अधिक पसंद करते हैं। और तुम धीरे धीरे अपनी दौड़ छोड़कर दूसरों की दौड़ में भागने लगते हो। यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुलना हमेशा तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटका देती है। एक गुलाब कभी कमल बनने की कोशिश नहीं करता, एक बरगद कभी बांस से ईर्ष्या नहीं करता। प्रकृति में कोई तुलना नहीं है, केवल मनुष्य ने तुलना का जहर पैदा किया है, और इसी जहर ने लाखों लोगों की शांति छीन ली। जिस दिन तुमने तुलना छोड़ दी, उसी दिन तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। कभी यह मत सोचो कि शांत रहने वाला व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं होता। वह भी सपने देखता है, लेकिन उसका सपना केवल ऊंचा उठना नहीं होता, उसका सपना गहरा होना होता है। वह केवल सफलता नहीं चाहता, वह सार्थकता चाहता है। वह केवल धन नहीं चाहता, वह ऐसा जीवन चाहता है जिसे जीकर रात को चैन की नींद आ सके। क्योंकि अंत में बैंक बैलेंस नहीं, मन की शांति तय करती है कि तुम सफल थे या नहीं। सोचो, अगर किसी के पास पूरी दुनिया हो लेकिन रात को नींद ना आए, तो क्या वह सचमुच अमीर है? और यदि किसी के पास बहुत कम हो लेकिन मन शांत हो, तो क्या वह गरीब है? सच्ची संपत्ति बाहर नहीं, भीतर होती है, बाकी सब उधार है। समय आएगा और सब वापस ले लिया जाएगा।
लेकिन जो भीतर कमाया है उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए अपने भीतर निवेश करो, ज्ञान में, मौन में, धैर्य में, सजगता में। यही वह पूंजी है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगी। जो भीतर अमीर हो जाता है उसे बाहर की गरीबी भी नहीं तोड़ सकती। अब एक कठिन प्रश्न, क्या तुम निर्णय लेते हो या परिस्थितियां तुम्हारे लिए निर्णय लेती हैं? अधिकतर लोग कहते हैं मेरे पास विकल्प ही नहीं था। लेकिन सच यह है, विकल्प हमेशा होता है, कभी आसान होता है, कभी कठिन, लेकिन होता जरूर है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे निर्णयों का परिणाम है, और निर्णय वहीं सही होते हैं जहां मन स्पष्ट हो। इसलिए स्पष्टता सबसे बड़ी शक्ति है। धुंधले मन से लिया गया हर निर्णय भविष्य में पछतावा बनता है। शांत मन से लिया गया हर निर्णय अनुभव बनता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है वह कम गलतियां करता है, क्योंकि वह प्रतिक्रिया नहीं देता, वह देखकर उत्तर देता है। और प्रतिक्रिया तथा उत्तर, इन दोनों के बीच ही परिपक्वता का जन्म होता है। आज कोई कुछ कह देता है और हम तुरंत जवाब दे देते हैं। कोई कुछ लिख देता है और हम तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। यही अधैर्य हमें कमजोर बनाता है। अगर तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दोगे तो दुनिया तुम्हें आसानी से नियंत्रित कर लेगी। लेकिन यदि तुमने उत्तर देने से पहले स्वयं को देख लिया तो कोई तुम्हें अपने हिसाब से नहीं चला पाएगा। जो अपने मन का स्वामी नहीं, वह परिस्थितियों का दास बन जाता है। याद रखो, एक शांत नेता की सबसे बड़ी पहचान उसकी आवाज नहीं, उसकी उपस्थिति होती है। वह लोगों को आदेश देकर नहीं, अपने जीवन से प्रेरित करता है। और यही वह शक्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यहीं से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। बहुत लोग पूरी जिंदगी दूसरों को बदलने में लगा देते हैं। वे चाहते हैं कि परिवार उनकी बात माने, दोस्त उनकी सोच अपनाए, समाज उनके अनुसार चले। लेकिन वे एक बात भूल जाते हैं, जिसे स्वयं पर अधिकार नहीं, उसे किसी और पर अधिकार पाने की इच्छा ही क्यों है? जो अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता वह लोगों को कैसे संभालेगा? जो अपनी इच्छाओं का गुलाम है वह दूसरों का मार्गदर्शन कैसे करेगा? इसलिए एक शांत नेता सबसे पहले अपने भीतर व्यवस्था बनाता है। वह अपने विचारों को देखता है, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझता है, अपनी कमजोरियों से भागता नहीं, क्योंकि उसे पता है जो अपनी छाया से भागता है वह कभी प्रकाश तक नहीं पहुंचता। सबसे कठिन विजय स्वयं पर विजय है। आज हर कोई चाहता है कि लोग उसे समझें, लेकिन कितने लोग हैं जो दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं? जब तुम किसी व्यक्ति को ध्यान से सुनते हो, बिना बीच में टोके, बिना अपनी कहानी सुनाए, तब पहली बार तुम उसे सम्मान देते हो। और सम्मान हमेशा शब्दों से नहीं मिलता। कई बार मौन होकर सुनना ही सबसे बड़ा सम्मान होता है। यही कारण है कि गहरे लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं उनके शब्द दिल तक पहुंचते हैं, क्योंकि वे अनुभव से निकलते हैं, अहंकार से नहीं। अब अपने जीवन का एक दृश्य याद करो। कभी किसी ने तुम्हें गलत समझ लिया होगा, तुम समझाना चाहते थे लेकिन सामने वाला सुनने को तैयार नहीं था। तब कैसा लगा था? बहुत दर्द हुआ होगा, लेकिन उसी घटना में एक गहरी शिक्षा छिपी थी। हर व्यक्ति तुम्हें समझने के लिए तैयार नहीं होगा, और हर जगह खुद को साबित करना तुम्हारी जिम्मेदारी भी नहीं है। कुछ लोग तुम्हें खो देंगे क्योंकि उनके पास तुम्हें समझने की दृष्टि नहीं होगी। और यह ठीक है, हर दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खुलता, क्योंकि हर घर तुम्हारी मंजिल नहीं होता। याद रखना, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। अगर तुम उसे हर छोटी बहस में खर्च कर दोगे तो बड़े सपनों के लिए क्या बचेगा? इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा की रक्षा करता है। वह जानता है हर लड़ाई लड़ना साहस नहीं, सही लड़ाई चुनना वास्तविक बुद्धिमानी है। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है कि वह हर जानवर से लड़ता है, वह इसलिए राजा है क्योंकि उसे पता है कि कब चलना है और कब केवल देखना है। जीवन में भी यही नियम है। हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देना कमजोरी है, हर उकसावे को देखकर मुस्कुरा देना आंतरिक शक्ति है। जिसे भड़काना आसान हो उसे नियंत्रित करना भी आसान होता है। एक और भ्रम तोड़ो। लोग कहते हैं समय सब कुछ बदल देता है। नहीं, समय अकेला कुछ नहीं बदलता। समय केवल अवसर देता है। बदलता वही है जो सीखने को तैयार होता है। अगर केवल समय ही बदलता तो हर बूढ़ा व्यक्ति ज्ञानी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोग उम्र में बड़े हो जाते हैं पर समझ में नहीं। इसलिए उम्र मत बढ़ाओ,
जागरूकता बढ़ाओ, हर दिन अपने भीतर कुछ नया देखो, हर दिन एक आदत बदलो, हर दिन एक डर को चुनौती दो। धीरे धीरे तुम्हारा व्यक्तित्व इतना गहरा हो जाएगा कि लोग तुम्हें देखकर ही प्रेरित होने लगेंगे। तुम्हें भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा जीवन ही संदेश बन जाएगा। और यही सबसे ऊंचा नेतृत्व है। नेतृत्व पद से नहीं आता, नेतृत्व भीतर की स्पष्टता से आता है। कभी कभी एक साधारण इंसान हजारों लोगों को प्रेरित कर देता है, और कभी ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति एक भी दिल नहीं जीत पाता। फर्क केवल इतना है, एक के पास अधिकार होता है, दूसरे के पास चरित्र। और अंत में चरित्र हमेशा अधिकार से बड़ा होता है। कुर्सी सम्मान नहीं देती, सम्मान मिलने पर कुर्सी का मूल्य बढ़ता है। ध्यान से देखना, जीवन में सबसे अधिक शोर वहां होता है जहां सबसे अधिक असुरक्षा होती है। जो व्यक्ति हर समय अपनी उपलब्धियां गिनाता है, वह भीतर कहीं ना कहीं डर रहा होता है कि लोग उसे भूल न जाएं। लेकिन जिसे अपने अस्तित्व पर भरोसा होता है, वह शांत रहता है। उसे मालूम है, सूरज हर सुबह यह घोषणा नहीं करता कि मैं उगने वाला हूं, फिर भी पूरी दुनिया उसके आने का इंतजार करती है। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। अपनी रोशनी पर काम करो, घोषणा पर नहीं। आज की दुनिया दिखावे पर चल रही है, हर कोई पैकेजिंग चमका रहा है, लेकिन भीतर खालीपन बढ़ता जा रहा है। तुम पैकेजिंग मत बनो, सार बनो, क्योंकि समय हमेशा सार को बचा कर रखता है। दिखावा कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकता है, लेकिन सत्य हमेशा लंबे समय तक जीवित रहता है। याद रखना, धीमी आग पर बना भोजन स्वादिष्ट होता है, धीरे धीरे बना चरित्र भी उतना ही मजबूत होता है। इसलिए अधीर मत बनो। अगर आज परिणाम नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब यह नहीं कि यात्रा व्यर्थ है। बांस का पेड़ कई वर्षों तक जमीन के ऊपर लगभग दिखाई नहीं देता, लेकिन उन वर्षों में वह अपनी जड़ों को फैला रहा होता है। फिर एक समय आता है जब वही बांस बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है। लोग केवल उसकी ऊंचाई देखते हैं, उसकी तैयारी नहीं। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही होगा। अगर आज तुम्हें लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो हो सकता है जीवन तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रहा। और जब समय आएगा तो तुम्हारी उड़ान देखकर लोग कहेंगे, कितनी जल्दी सफल हो गया। उन्हें क्या पता होगा कि उस जल्दी के पीछे वर्षों की खामोश तैयारी थी। दुनिया परिणाम देखती है, प्रकृति तैयारी देखती है। अब अपने आप से एक अंतिम प्रश्न पूछो, अगर आज सारी तालियां बंद हो जाएं, अगर कोई तुम्हारी तारीफ न करे, अगर कोई तुम्हें पहचान न दे, तो क्या तुम फिर भी वही काम करोगे जो आज कर रहे हो? अगर उत्तर हां है, तो समझो तुम सही दिशा में हो। लेकिन अगर उत्तर नहीं है, तो अभी तुम्हारी यात्रा दूसरों की नजरों से चल रही है, अपने हृदय से नहीं। जिस दिन काम ही तुम्हारा पुरस्कार बन जाएगा, उस दिन सफलता तुम्हारा पीछा करेगी, क्योंकि तब तुम परिणाम के लिए नहीं, सत्य के लिए जी रहे होगे। और जो सत्य के लिए जीता है, उसे हार भी पराजित नहीं कर सकती। वह हर अनुभव से और गहरा होता जाता है, हर चोट उसे और जागरूक करती है, हर असफलता उसे और विनम्र बनाती है। यही एक मौन, स्थिर और प्रभावशाली व्यक्तित्व का जन्म है। वह भीड़ को हराने नहीं निकलता, वह स्वयं को जगाने निकलता है। और जब एक मनुष्य सचमुच जाग जाता है, तो उसका मौन भी हजारों शब्दों से अधिक प्रभावशाली हो जाता है। वो किसी से यह नहीं कहता कि उसका अनुसरण करो, लेकिन उसके जीवन को देखकर लोग स्वयं प्रेरित हो जाते हैं। यही वास्तविक शक्ति है, यही वो आभा है जिसे न खरीदा जा सकता है, न छीना जा सकता है, क्योंकि वह बाहर से नहीं, भीतर की जागरूकता से जन्म लेती है। और शायद यही वह रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य को दुनिया जीतने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं पर विजय पा चुका होता है। और अंत में याद रखना, इस संसार में सबसे कठिन काम भीड़ से आगे निकलना नहीं है, सबसे कठिन काम है अपने भीतर के शोर से आगे निकल जाना। जिस दिन तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे निर्णय स्पष्ट हो जाएंगे। जिस दिन तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी, उसी दिन लोग तुम्हारी कीमत समझने लगेंगे। और जिस दिन तुमने दूसरों की स्वीकृति से ऊपर उठकर अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। एक सच्चा नेता वह नहीं जिसके पीछे लाखों लोग चलते हैं। एक सच्चा नेता वह है जो अकेला होने पर भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता है। वह परिस्थितियों का दास नहीं बनता है,
वह अपने विवेक का स्वामी बन जाता है। इसलिए आज से एक संकल्प लो, कम बोलोगे, ज्यादा सुनोगे, कम दिखाओगे, ज्यादा बनोगे, कम प्रतिक्रिया दोगे, ज्यादा समझोगे, और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलोगे। याद रखना, जब तुम्हारा चरित्र बोलने लगे तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। जब तुम्हारा कर्म चमकने लगे तो परिचय की जरूरत नहीं रहती। और जब तुम्हारा मन शांत हो जाए तो पूरी दुनिया का शोर भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। मौन कमजोरी नहीं है, मौन वह शक्ति है जहां से असली नेतृत्व जन्म लेता है। अगर आज की इस प्रेरणा ने आपके मन को छुआ हो तो नीचे कमेंट में केवल इतना लिखिए, मैं स्वयं पर विजय पाने की यात्रा शुरू कर चुका हूं। और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ अवश्य साझा कीजिए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन में नई सोच, नया साहस और नई शुरुआत बन जाए। आपका प्रेम और आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, एक नई प्रेरणा, एक नए दृष्टिकोण और जीवन को गहराई से समझने वाली एक और शक्तिशाली यात्रा के साथ। तब तक शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर के सच्चे नेता को जगाते रहिए।